वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर समेत दीगर भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी तरक्की में चीन का किरदार सराहते हैं। सी पैक पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की और ख़त्ते की कनेक्टिविटी के लिए कलीदी अहमियत रखता है। चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी मज़ीद मजबूत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर चीनी हुकूमत, अवाम और क़यादत का शुक्रिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा बोले कि पाकिस्तान हमारा आइनी दोस्त और हर मौसम का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के अज़म को भी सराहता है। खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम करेंगे। तमाम अहले मामलात पर इत्तफाक़ राय मौजूद है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि पाकिस्तान चीन अहनी बरादर मुल्क है। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के अज़म को सराहते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा बोले पाक चीन दोस्ती मजबूत हो रही है। पाकिस्तान से ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। दोनों मुल्क खित्ते में अमन के ख्वाह हैं। इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान छठे स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात सी पैक तजारती ताउन के हवाले से मुशावरत। बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म कल अदम करार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट साजिश के मुकदमात में पहले जमानत दे चुकी है। बानी पीटीआई पर भी साजिश का इल्ज़ाम है। क्या कोई ऐसा फैसला है जिसमें साजिश पर जमानत मुस्तरद हुई हो? बानी पीटीआई के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के पास ज़बानी और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद के अलावा क्या है? जुल्फ़िकार नकवी बोले कि बानी पीटीआई का तमाम मुकदमात में मरकज़ी किरदार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि शवाहिद तो ट्रायल कोर्ट में साबित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी तो ट्रायल मुतासिर होगा। मेरा काम आपको मुतनबा करना था, बाकी जैसे आप बेहतर समझें। ब्रसेल्स में पीटीआई और बानी का कोई जिक्र हुआ, ना ही माफ़ी का। 9 मई सिर्फ फौज का नहीं कौम का मुकदमा है। 9 मई करने वाले सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कानून के मुताबिक जवाबदेही होना चाहिए। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि माफ़ी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करेगा उसे कानून के कटहरे में आना होगा। फील्ड मार्शल ने किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिया। ब्रसेल्स के इवेंट में सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। सीनियर सहाफ़ी सोहेल बड़ाइच ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश की। इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जमानत पर खुशियाँ मनाकर ये खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जमानत कातिल और डकैत की भी होती है। विफाकी वज़ीर इत्तलात तथा ताड़र का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा जमानत का मतलब बरियत नहीं होता। ट्रायल चल रहा है कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचना है। 9 मई के केसेस पूरी कौम के केसेस हैं और बानी पीटीआई 9 मई के मास्टर माइंड थे। बानी ने साजिश की ताकि इन हालात का फ़ायदा दुश्मन उठाए। उनके पास उन वाक़यात का दिफा नहीं है। कौम ने तहरीक इंसाफ के बयानिए को रद्द कर दिया। बहुत अरसे बाद हमें अदालतों से रिलीफ मिला। खुशी का दिन है। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि फैसले से साबित हो गया है कि बानी पीटीआई बेगुनाह है। 9 मई को लेकर पीटीआई के खिलाफ बयानिया बनाया गया। वकील सलमान सफदर ने कहा कि चीफ जस्टिस से मुलाकात में बानी पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। जेल में नारवा सलूक से भी आगाह किया गया। मुल्क भर में बारिशों से नुकसान पर वज़ीर-ए-आज़म का सियासी क़यादत से रब्ता। शहबाज शरीफ के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सदीक़ी, अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईम रहमान को टेलीफोन। कराची समेत सिंध में बारिशों से कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। हुकूमत सिंध हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म और हाफ़िज़ नईम रहमान का खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से नुकसान और इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की अल-खिदमत फाउंडेशन की इमदादी सरगर्मियों की तारीफ़। NDMA और दीगर विफाकी इदारों के भरपूर ताउन की यकीन दहानी।
MQM से हमें कोई मसला नहीं है। फारूक सत्तार को कराची की इतनी फिक्र है तो बल्दियाती इंतखाबात से क्यों भागे। फारूक सत्तार के साथ कराची के मसाइल पर बैठने को तैयार हैं सिंध के सीनियर वजीर शर्जीली नामीमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वो जमात भी हम पर तनकीद करती है जिसके बल्दियाती दौर में 100 अमवात होती थीं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब इतनी अमवात हुई हैं, सिर्फ हमारे खिलाफ मुहिम चलाई गई। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना, हालिया बारिशों से बहुत नुकसान हुआ। सीधी इंतजामी और मशीनरी नकासी आपके लिए मुतहरिक है। क्लाउड ब्रस्ट हो गया तो मसाइल मजीद ज़्यादा हो जाएंगे। कराची में तीसरे रोज़ भी बादल बरस पड़े। सरजानी टाउन, न्यू कराची, गुलशन ममार, नॉर्थ कराची और दीगर इलाकों में बारिश। बहादराबाद, शाहराह फैसल, जमशेद रोड और अतराफ में बरसात। कौमी दारा बराए इमराज कल्ब के मेन गेट पर पानी जमा होने से मरीजों को मुश्किलात। मलीर नदी में तुग़यानी। कराची में हादसात में मरने वालों की तादाद 17 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जापानी कंपनी मोरिनागा इंटरनेशनल को पंजाब में डेयरी के शोबे में सरमायाकारी की दावत। जदीद जापानी मशीनरी और तरीकों के इस्तेमाल सेहतमंद जानवरों की अफजाइश, नस्ल के ताउन पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज का जापानी कंपनी मोरिनागा हेडक्वार्टर्स और प्लांट का दौरा। कहती हैं कि पंजाब में डेयरी डेवलपमेंट और एडवांस प्रोटीन नेटवर्क कायम करने के लिए जापानी कंपनियों का खैर मकदम करेंगे। मोरिनागा कंपनी को पंजाब हुकूमत तमाम सहूलियात मुहैया करेगी। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में मैंगो फेस्टिवल का एहतमाम। नामवर गुलकार आरिफ लोहार की बतौर मेहमान ख़ुसूस शिरकत। बरतानिया में पाकिस्तानी कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा कि हमारे आम दुनिया भर में अपने मुनफरिद जायके और खुशबू की वजह से पाकिस्तान की पहचान बनते हैं। पाकिस्तान में पतंगबाजी पर पाबंदी। फ्रांस में बोकाटा के नारों की गूंज। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पतंगबाजी का शौक पूरा करने के लिए रंगारंग पतंग फेस्टिवल सजा लिया। जश्न आज़ादी के मौका पर सजाए गए पतंग फेस्टिवल का इनेकाद समंदर किनारे किया गया। 2 रोज़ा फेस्टिवल में तेज़ हवाओं के दोष पर रंग बिरंगी पतंगें आसमान पर लहराती और बल खाती हुई नजर आईं।